सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों और मुख्य रूप से हमारे भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों एवं मातृशक्तियां, 16 मार्च से नीलमथा से होली मिलन कार्यक्रम का प्रारंभ करने के बाद और अभी कल तक भगवान श्री राम के जन्मोत्सव दिवस पर श्री वेद प्रकाश शर्मा जी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम तक की कड़ी में भारत रक्षा दल ट्रस्ट लखनऊ के आधे से अधिक क्षेत्रों में संगठन के निर्माण करने की स्थिति में आ चुका है और इन स्थितियों में एक विशेष विषय को हम लोग जोड़ करके चलें तो ज्यादा अपने आप को संतुष्ट पाएंगे। और एक विषय वह है कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपना संगठन विधायकी और सभासदी लड़ाने के लिए नहीं बनाना चाहता है। इस बात को दिमाग से कोई भी, वो बात अलग है कि जो क्षुद्र राजनीतिक मानसिकता का व्यक्ति होगा उसको लगेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सब सभासद का प्रत्याशी लड़ाए, निर्दलीय लड़ा करके कुछ हमारा वोट न काट दें, कहीं वो न कर दें। मैं दूर दूर तक स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट की इस प्रकार की कहीं कोई दूर दूर तक दृष्टि ही नहीं है। हम संगठन इसलिए निर्माण करना चाहते हैं, संगठन का एक शक्तिशाली संगठन के रूप में भारत रक्षा दल ट्रस्ट को खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि भारत रक्षा दल ट्रस्ट राष्ट्र के मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ श्रीनिवास राय और रामनिवास राय और फलाने और धमाके का कोई वर्चस्व वाली बात नहीं है। यहाँ बात है राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उसके लिए काम करने की। और हम सब के सामने चुनौतियां देखिए, वक्फ बोर्ड बिल्कुल मटिया मेट हो गया। कई लाख एकड़ जमीन भारत सरकार को निकट भविष्य में मिलने वाली है, ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। आज जो छटपटाहट कुछ लोगों की हो रही है, ये छटपटाहट गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई के लिए नहीं हो रही है, ये अपनी विरासत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब स्थिति को समझने की कोशिश करिए। और इन लोगों ने किस तरह से हमारे आपके बीच के जिस तरीके से मुगल काल में कुछ एक राजे रजवाड़े या कुछ और लोगों ने इनसे हाथ मिला लिया था, इनके अधीनस्थ हो गए थे, वह प्रवृत्ति आज भी जिंदा है। इस बात को समझो। ये लड़ाई भारत रक्षा दल ट्रस्ट लड़ना चाहता है। इस स्थिति से देश को निकालो। आज मोदी का साथ दो, योगी का साथ दो। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इनका कोई अपने बाल बच्चों को बैंक बैलेंस है और उनको बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत देने की नहीं है। आज समझो ये देश के लिए लड़ रहे हैं और हम उनके साथ सीना ठोक करके इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आओ देश के लिए लड़ दो दोस्तों, मोदी का साथ दो। अब मोदी का साथ देने के लिए हम आपको हम यही कहना चाहते हैं कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपने विभिन्न क्षेत्रों में संगठन बना करके इसलिए संगठन खड़ा कर रहा है क्योंकि अभी आप देखिए 37 लोग कायदे से उनके थे और उनको लोकसभा में कितना मिल गया, 232, और राज्यसभा में 128 और 99 हुआ है। आप ये तो समझो कि ये कितने हैं और कितने को साथ में समेट लिए हैं। आज कितने लोग, देखो चेहरा पहचानो इनको। ये हिंदुत्व के साथ नहीं खड़े हुए हैं। ये हमारे हिंदू सांसद जो विभिन्न पार्टियों में हैं, जो जहां भी हैं, यह सब के सब हमारे आपके लिए नहीं बल्कि ये अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए हैं। कुछ आप स्थिति को समझो, अपने साथियों को समझाओ, अपने मित्रों को समझाओ। भैया कौन देश के लिए लड़ रहा है, कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन अपने निजी वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। पहचानो और आओ एक बार सशक्त राष्ट्रवाद के लिए, मोदी जी के सपनों के निर्माण के लिए भारत रक्षा दल ट्रस्ट के माध्यम से
वार्ड सह, क्षेत्र सह इकाई बना करके हिंदुत्व के जागरण को आगे बढ़ाया जाए, समझाया जाए कि देखो तुमने जिसको वोट दिया था वो कैसा निकला, वो वक्फ के समर्थन में तुम्हारे साथ खड़ा था। जिस वक्फ ने हड़प लिया नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह जी इत्यादि ने जो है देश के साथ जो है, जैसे हम लोग किन्हीं एक आध मुद्दों के ऊपर गांधी जी से वैचारिक मय तय रखते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन महापुरुष हैं हमारा जो सोचना है अपने महापुरुषों के लिए वो इस रूप में है कि इस तरह से तराजू के दो पलड़ रहे हैं, एक अच्छाई का एक बुराई का। तो हम यह देख करके व्यवहार करते हैं कि अच्छाई का पलड़ा अगर भारी है तो आप हमारे लिए महान हो। हाँ ठीक है, जिन मुद्दों के ऊपर आप से हमको नाराजगी, हम उस मुद्दे पर जो है आपका साथ नहीं देते हैं, आपसे हम असहमत दिखेंगे। हम इस आधार पर जो है देश को एक विचारधारा के आधार पर जोड़ना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं। पहचान वो कौन है जो देश के लिए लड़ रहे हैं। हमको श्रीनिवास राय को, सीपी अवस्थी को, देवेंद्र शुक्ला को, मनोज राय को, भागीरथी विश्वकर्मा को, रमेश चंद्र बेरी को, चंदन सिंह को, नवीन जी को, हमारे सुनीता गोयल जी को, ये सब आदि आदि इतने नाम हैं, एमपी दीक्षित जी हैं, विजय त्रिपाठी जी हैं, यह सब लोग जो है संजय गिरी जी हैं, यह सब लोग जो है काहे के लिए अपनी सेवाएं समाज में लगाए हुए हैं। इसलिए लगाए हुए हैं कि भैया समझो मोदी राजनीतिक दृष्टि से काम कर रहे हैं, हम आप सामाजिक दृष्टि से काम करें। दोनों का मिशन एक है, मिशन है सशक्त राष्ट्रवाद। 232 तुम्हारे खिलाफ है, पहचान लो, ये चुनौती है। वक्फ को मिटा लिया लेकिन पहचान लो कि तुम्हारे खिलाफ कितने लोग आ चुके हैं। अब भी संगठित नहीं होगे तो मित्रों गुलाम होने में देर नहीं लगेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात से किसी को नाराजगी हो, यह लोग जिन लोगों के साथ खड़े हैं वक्त आने पर वो इनको महत्व नहीं देंगे। मैं भी यही बात कह करके मैं ज़्यादा कटु भाषा का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मोदी का साथ देना हमारी आपकी मजबूरी है। मोदी राष्ट्रवाद हैं, मोदी हिंदुत्ववाद हैं, मोदी भारत का दर्शन है। मोदी के साथ खड़ा होना है, योगी के साथ खड़ा होना है, जुनून के साथ इनके साथ खड़ा होना। आज कौन कहता है कि अपने किसी लालच के लिए खड़े हैं? कहने वाले को कहने तो सफाई देने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा कर्म बताएगा कि तुम मुद्दों और सिद्धांतों के आधार पर खड़े हो या व्यक्ति से अपने निजी स्वार्थ के लिए खड़े हो। ये आने वाला वक्त बताएगा। न सफाई देना है, न कुछ करना है। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सशक्त राष्ट्रवाद के लिए आइए भारत अच्छा दल ट्रस्ट से जुड़िए। हम एक प्रसंग जो है आज का हमारे वीडियो में जो है डालना चाहेंगे। हमारे एक पूर्व केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 1999 में हुआ करते थे JN भट्ट जी। उन्होंने आज हमें एक चिट्ठी भेजा है, जो चिट्ठी है 20/6/1999 की, जिसमें सूर्यनगर में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और उनको एज ए कार्यकारिणी का सदस्य बुलाया गया था। उन्होंने आज हमको चिट्ठी भेजा है कि देखिए यह पुरानी याद। हमने कहा बिल्कुल अभी भी आपका स्वागत है, उसी रूप में स्वागत है। आइए काम करिए, जीवन का शेष जीवन राष्ट्र को समर्पित किया जाए। समय नहीं मिलेगा, ज़िंदगी भर दाल चावल रोटी कपड़ा और मकान के झंझावत में रहे हैं। जो बचा हुआ जीवन है उसका कुछ अंश देश को समर्पित किया जाए। मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ, आओ साथ विचारधारा के आधार पर हमारे साथ आइए। हमारा एजेंडा हिंदू राष्ट्र है। जो हिंदू राष्ट्र से सहमत नहीं है वो इस पॉइंट से हमारे साथ न जुड़े। हमारा मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण कानून है। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून से सहमत नहीं है वो हमको इस मुद्दे पे साथ न दे। भारत अच्छा दल ट्रस्ट एक वैचारिक क्रांति की अलग जगाना चाहता है। विचारधारा के आधार पर आइए हमसे जुड़िए। हम विचारधारा के आधार पर अन्य संगठनों के साथ जुड़ेंगे। सब लोग मिलजुल करके काम किया जाएगा और एक बार सशक्त राष्ट्रवाद के लिए हम सबको जो है जगना है। क्यों जगना है? क्योंकि देख लो 232 तुम्हारे खिलाफ आ चुके हैं और तुम्हारा उनका बीच की दूरी 88 और 32 का माइनस कर लो, बस इतनी ही है। अब भी नहीं एक होगे, अभी जाति पात में बटोगे, अभी भी जो चुप रहो, तो आने वाला कल बहुत खतरनाक होगा। अगर सच्चे राष्ट्रवादी हो, सच्चे भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के हिमायती हो तो आओ साथ काम करते हैं। विचारधारा के आधार पर जुड़िए और इस मुहिम को, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में साथ दीजिए। जय मातृभूमि, जय भारत।